हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जॉब क्लासेस। द जॉब क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जंग के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज केमिस्ट्री में कुछ अलग करने वाले हैं, कुछ अलग सीखने वाले हैं। आपको ऐसी चीज सिखाएंगे कि आप बन जाओगे केमिस्ट्री के जादूगर। तो आज हम कुछ ऐसा सीखने वाले हैं कि बिंदु संरचना का आईयूपीएसी नामकरण कैसे लिखा जाता है। आपको किसी ने ओम बना के दे दिया, कह देगा कि इसका आईयूपीएसी नाम क्या है। तो आज हम बताएंगे कि ओम का आईयूपीएसी नाम क्या है, प्लस का आईयूपीएसी नाम क्या है, जेड का आईयूपीएसी नाम क्या है। अगर हम आपको दे दें कि गुणे का आईयूपीएसी नाम क्या है, तो इन सब का आईयूपीएसी नाम आज हम अच्छे तरीके से सीखेंगे। बस क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। आपको कुछ आज अच्छा सिखा कर जाएंगे। कुछ भी हो जाए, आपको कुछ अच्छा सीखना है, इस क्लास में बने रहना है। तो आज चलिए शुरू करते हैं। इन सब का आईयूपीएसी नामकरण कैसे लिखा जाता है। जैसे आपको हमने बिल्कुल 3 से 4 लेक्चर हमने आपको बिल्कुल प्रोवाइड करा दिया है कि आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा। उन क्लासों को अभी तक आपने नहीं देखा तो उस क्लास को आप बिल्कुल देख लीजिए, तब ये क्लास आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर उन क्लास को आप नहीं देखे हैं तो आपको ठीक है आएगा, लेकिन बहुत कम मात्रा में समझ में आएगा, इसलिए उस क्लास को देखना आपको जरूरी है। तो आइए समझते हैं कि इन सब का आईयूपीएसी नामकरण कैसे लिखा जाता है। तो आपको हम ये बता दें कि कहीं पर भी आपको कहीं मोड़ दिख जाए, कहीं पर आपको कोना दिख जाए, वो कोना कार्बन कहलाएगा। इसको दिमाग में बैठा लो कि कहीं पर भी आपको कोना दिख जाए, वो कोना क्या कहलाएगा? वो कोना कहलाएगा कार्बन। क्या होगा? वो कार्बन कहलाएगा। हमेशा वो कोना क्या कहलाएगा? कार्बन कहलाएगा। अगर कोना खाली है तो ये समझ जाना कि इसके साथ 2 हाइड्रोजन भी लगे हुए हैं। अगर यहाँ पर हमने एक लाइन खींच दी तो इसका मतलब ये समझ जाना कि ये डबल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। अगर हमने यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच दी तो समझ जाना कि हाँ ये सर ट्रिपल बॉन्ड जरूर होगा। बिल्कुल ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर कहीं पर हमने इस प्रकार से लगा दिया, इस प्रकार से लगा दिया, इस प्रकार से लगा दिया, तो वो समझ जाना कि पिछले क्लास में जो हमने पढ़ाया था वही वो ग्रुप हैं, वही वो क्या है? ग्रुप हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कार्बन की संख्या। ये पहला कार्बन 1, ये दूसरा 2, तीसरा 3 और ये चौथा 4 कार्बन। कितने कार्बन दिख रहे हैं? 4 कार्बन दिख रहे हैं या नहीं? इनमें कितने कार्बन दिख रहे हैं? 4 कार्बन। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? तो आप बताओ सर। 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। और यहाँ देख लो सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए एन का प्रयोग करेंगे। तो आज के बाद एन को ब्यूटेन बोलोगे या नहीं? एन का आईयूपीएसी नाम क्या है? ब्यूटेन। कैपिटल एन का आईयूपीएसी नाम क्या है? ब्यूटेन। अगर जैसे एम दे दिया गया है तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। 5 कार्बन है। 5 को क्या बोलते हैं? 5 को बोलते हैं पेंट। क्या बोलते हैं? पेंट। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहा। सिंगल बॉन्ड के लिए किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। इसी का नाम तो हो गया पेंटेन। क्या नाम हो गया? पेंटेन हो गया। बात बिल्कुल समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बात बिल्कुल समझ में आ रही है तो क्लास को लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना। आगे देखो, जैसे ये लिखा हुआ है, इसका ध्यान देना है, ठीक है। शुरू वहां से करना है जहां से सिरा मिले। शुरू वहां से करना है जहां से कोई सिरा मिले, ठीक है ना। जैसे हमने शुरू कर दिया यहाँ से, लेकिन यहाँ देखा कि ये जो है एक बंद आकृति बन रही। क्या बन रही है? बंद आकृति बन रही। तो हमेशा कहीं पर भी बंद आकृति दिख जाए, जैसे अगर हम इसकी बात कर लेते हैं उससे पहले, जैसे यहाँ पर देखो बंद आकृति दिख रही नहीं दिख रही, तो हमेशा बंद आकृति को क्या बोला जाता है? तो बंद आकृति को बोला जाता है साइक्लो। क्या बोला जाता है? साइक्लो। कहीं पर भी बंद आकृति दिख जाए उसका नाम दे देना। क्या नाम देना है? साइक्लो नाम देना। दिमाग में बैठा लो, क्या नाम देना है? साइक्लो नाम देना है। कहीं पर भी बंद आकृति दिख जाए तो। इसमें कितने कार्बन? 1 2 3। 3 कार्बन को क्या है कहेंगे? प्रोप कहेंगे। सिंगल बॉन्ड सबके बीच में है तो प्रोपेन हो जाएगा, यानी कि एन का प्रयोग कर देंगे। लेकिन उससे पहले क्या जोड़ेंगे? उससे पहले जोड़ेंगे साइक्लो। क्या जोड़ेंगे? साइक्लो 1 2 और देन 3, ठीक है। तो साइक्लो 3 कार्बन को कहेंगे प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए लगाएंगे एन, तो इसी का नाम हो गया साइक्लो प्रोपेन। नाम क्या हो गया? साइक्लो प्रोपेन। नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो प्रोपेन, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखो
यहाँ पर जैसे ये लिखा है 1 2 3 4, कहीं से भी गिनती कर लो, संरचना बंद दिख रही है नहीं दिख रही? तब बताओगे जी हाँ संरचना जो है बंद दिख तो रही है, लेकिन यहाँ पर देखो संरचना बंद देखने के कारण सबसे पहले इसमें क्या जोड़ोगे? तो सबसे पहले इसमें जोड़ोगे साइक्लो। क्या जोड़ोगे? साइक्लो, CYCL, साइक्लो। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? तो 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड सबके बीच में है तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, इसी का नाम हो गया साइक्लो ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन क्या कहेंगे? पेंटेन। तो क्या बंद संरचना है तो साइक्लो पेंटेन। नाम क्या हो जाएगा इसका? साइक्लो पेंटेन हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये देखो ये बंद संरचना बना रहा, क्या बना रहा? बंद संरचना बना, लेकिन यहाँ से और यहाँ से ये खुला हुआ है ना। तो यहाँ से यहाँ तक ये, तो इसमें देख पा रहे हैं इसमें संरचना क्या दिख रही है हमें? बंद संरचना दिख रही है। क्या दिख रही है? बिल्कुल बंद संरचना दिखे तो आपको समझ जाना है कि यही क्या है? यही साइक्लो है। क्या है ये? साइक्लो। तो आपको यहाँ से अंकन करते समय गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि ये जो छूट जाते हैं यही होते हैं प्रतिस्थापी। पहले क्लास में हमने बताया था जो रास्ते ऐसे छूट जाते हैं वो क्या होते हैं? प्रतिस्थापी होते हैं, और इन्हीं का नाम रखते हैं क्या? मेथिल। क्या रखते हैं? मेथिल। तो देखो 3 संरचना, 1 2 3, है ना, सॉरी, ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं बंद संरचना यही, तो ये गिन लेते हैं, ये हो जाए 1 2 3, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो साइक्लो, क्या नाम लिखेंगे इसको? साइक्लो, और 3 से बंद है तो साइक्लो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो साइक्लो प्रोपेन। और उससे पहले ये और ये मेथिल है, तो इनका नाम आपको स्टार्टिंग में लिख देना है। एक दोनों 2 2 नंबर पे हैं तो 2,2 डाई, 2,2 डाई मेथिल, 2,2 डाई मेथिल साइक्लोप्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। 2,2 डाई मेथिल साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इसकी, अगर हम बात करते हैं इसकी, ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ क्या दिख रहा है? OS समूह दिख रहा है। क्या दिख रहा है? OS समूह दिख रहा है। अंकन उस तरफ से करेंगे इधर से OS समूह पास होगा। OS समूह क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल समूह कहते हैं। पीछे क्लास में भी बता के आए, 1 2 3 4 OS समूह छूटा है कितने नंबर पर? तो OS समूह छूटा है 2 नंबर पर। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लगाते हैं एन, ई के स्थान पर क्या लगा देना है? ई के स्थान पर लगा देना है OL, ई के स्थान पर लगा देना OL, कितने नंबर पर? 2 नंबर पर। नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल 2। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल 2। इसी प्रकार ये हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। अंकन कहां से करेंगे? इधर से। अभी अभी दिखा, अभी इसको हमने पढ़ाया, यही समूह क्या कहलाता है? CO समूह कहलाता है। क्यों? क्योंकि अगर इस प्रकार से मिल जाएगा तो यही क्या होता है? CO होता है। क्या होता है? CO समूह होता है। क्या होता है? CO समूह। इसी कहते हैं कीटोन समूह। क्या कहते हैं? कीटोन समूह। तो अंकन यही इसका 1 2 3 4, 4 कार्बन क्या बोलते हैं? 4 कार्बन बोलते हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लगाते हैं एन, और ई के स्थान पे लगा देंगे ONE, ऑन कितने नंबर पर? 2 नंबर पर। तो इसी का नाम हो गया ब्यूटेनॉन 2। इसका नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि इसका नाम क्या होगा। अंकन देखो हम कर दे रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन है यहाँ, 3 और 4 के बीच में है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए इनका प्रयोग करना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका नाम छाप कर दिखाओ। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे मिल गया आपको क्या? ये, है ना। तो देख पा रहे हैं इसकी संरचना बंद दिख रही है, बिल्कुल दिख रही बंद। तो सबसे पहले कोई नाम लिखो, लिख दो साइक्लो। क्या लिखो? साइक्लो। 1 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग है तो साइक्लो 5 कार्बन बोलते हैं पेंट। क्या बोलते हैं? पेंट, है ना। साइक्लो पेंट, और सिंगल बॉन्ड सबके बीच में है तो एन, तो साइक्लो पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा? साइक्लो पेंटेन। नाम क्या जाएगा इसका? साइक्लो पेंटेन हो जाएगा। यानी कि साइक्लो पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और ई के स्थान पर लगा दोगे क्या? OH आया तो क्या लगा दोगे? ऑल। इसी का नाम हो गया साइक्लो पेंटेनॉल। यहाँ देखते हैं, यहाँ से CO समूह फिर से दिखा तो अंकन कर लो, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग। कितने मेंबर रिंग है? 6 मेंबर रिंग है। अब यहाँ देखो 6 सबसे पहले बंद संरचना दिख रही है। बंद संरचना क्या कहेंगे? साइक्लो कहेंगे। क्या कहेंगे? बंद संरचना को भी साइक्लो कहेंगे। अब यहाँ पर कितने 6 मेंबर रिंग है, 6 को क्या कहते हैं?
कहते हैं हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए लगाएंगे एन, और CO समूह आया तो क्या लगा देंगे ऑन। कितने नंबर पे 1, तो इसी का नाम हो गया साइक्लोहेक्सेनॉन 1। बात बिल्कुल क्लियर हो रही है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर होनी भी चाहिए, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो निश्चित ही है कि आप आज के बाद IUPAC कोई भी, चाहे बिन संरचना हो चाहे खुली संरचना हो, आप भूलोगे नहीं, बिल्कुल नहीं भूलोगे। यहां देख पा रहे हैं ये भी साइक्लो है, ये भी साइक्लो है, ये भी साइक्लो, ये भी साइक्लो, ये भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबरिंग है, तो इसे बोलेंगे डाई साइक्लो। डाई यानी दो, जो कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, तो 2 के लिए डाई, डाई साइक्लो नाम क्या है? हेक्सेन, डाई साइक्लो हेक्सेन। इसका नाम क्या जाएगा? जल्दी से लीजिए, इसका नाम हो जाएगा डाई साइक्लो हेक्सेन हो जाएगा। बात समझ में नहीं? जैसे ये दिख रहा यहाँ, अब बहुत से बच्चे यहाँ से अंकन करना चालू कर, नहीं ये कार्बन दिख रहा है 1 2 3 4, 4 कार्बन दिखा। COOH समूह है, कहने का मतलब कार्बोक्सिलिक समूह है, CO समूह है, सॉरी HO समूह है, यस क्या समूह? OH समूह है, हाइड्रोक्सिल समूह है। 4 कार्बन क्या बोलते हैं? तो 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लगाते हैं N, और E के स्थान पर COO समूह के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ओइक एसिड का प्रयोग करते हैं, तो नाम हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। कामा OH समूह आया है तो 1 ऑल भी लगाना है। क्या लगाना है? 1 ऑल, क्योंकि OH समूह के लिए ऑल का प्रयोग करते हैं। इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूटेनॉल 1 1 ओइक 1, सॉरी यहाँ ब्यूटेन 4 नंबर, ऑल 4 नंबर पे, तो 4 ऑल ये जरूर कर लेना है। इसका IUPAC नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापिए, और प्लस में इसका IUPAC नाम क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना है। इसी प्रकार जैसे ये दिया है कार्बन गिनो, IUPAC नाम लिखो। जैसे ये है, इसको हम बता दे रहे हैं, ये ठीक है, ये है ओम बना के दे दिया गया, आपको IUPAC नाम पूछ दिया गया है, तो बिल्कुल भूलना नहीं। 1 2 3 4, 1 कार्बन 2 कार्बन वाला ये छूट गया, 2 कार्बन वाला इधर छूटा, और 1 कार्बन 2 कार्बन वाला इधर छूटा। स्टार्टिंग वीडियो हमने बताया 2 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? एथिल कहते हैं। 1 2 ये हो गया 3, यहाँ से गिनेंगे 4 ये 5, टोटल कार्बन 5 है, और 3 नंबर पे ये भी एथिल, 3 नंबर पे ये भी एथिल, तो इसको नाम लिखेंगे 3,3 डाई, 3,3 डाई एथिल। 5 कार्बन कहेंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो इसी का नाम हो गया 3,3 डाई एथिल पेंटेन। बात बिल्कुल समझ में नहीं है? इसी प्रकार इन सब का IUPAC नाम कमेंट बॉक्स में आपको जल्द से जल्द छापना है कि इनका IUPAC नाम क्या होगा। कोई भी किसी प्रकार का कोई स्ट्रक्चर दे दे, ठीक है ना, किसी भी प्रकार की कोई भी स्ट्रक्चर दे दे, चाहे तो वो ओम बना के दे, चाहे वो प्लस बना के दे, चाहे वो गुणा बना के दे, चाहे जो बना के दे, आपका IUPAC नाम आना चाहिए। और साथ ही साथ इसका भी IUPAC नाम आपको बताना है कि इसका IUPAC नाम क्या होगा। ठीक है, इसका V दे दिया है, इसका IUPAC नाम क्या होगा? S बना दिया है इस प्रकार से, इसका IUPAC नाम क्या होगा? इस प्रकार से क्या H बना दिया गया है, इसका IUPAC नाम क्या होगा? ठीक है ना, इन सब का IUPAC नाम आपको जितने भी बचे हैं सबको कमेंट बॉक्स में कमेंट में देना है कि इनका IUPAC नाम क्या होगा। ठीक है ना, आप लोग बिल्कुल अगर ये क्लास अच्छे तरीके से समझ में आई है तो क्लास को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि कोई भी नई वीडियो आती है तो आप तक सबसे पहले पहुंचे और उसका आंसर आप सबसे पहले जान पाए। ठीक है ना, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।